दिव्य इस गोपी गीत को गा करके आज गोपियां कह रही थे, प्रभु आप जब से इस ब्रज में पधारे हैं नित नौ मंगल चार हो रहा है। प्रभु हे प्रभु, आज आपके जाने मात्र से अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुआ है। ये क्षण वर्षों के समान लग रहा है। प्रभु अत्र सस्वत क्षीयते, आज ऐसे लग रहा है कि सारा सुख आज क्षीण हो गया है, खत्म हो गया है। अतः हे प्रभु, हे दयित दृश्यताम, हे अद्भुत दयालु, हे कृपालु, अब तो दर्शन दो। हे नाथ, कृपा करके स्तयि धेता सब त्वां विचेन्वते। हे प्रभु, इसलिए आप अपना प्राण रूपी, ये जो पक्षी है, हम सभी प्राण रूपी पक्षी हैं, इनको पाने के लिए आप कृपा करके आ जाइए। प्रभु आ जाइए। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राण है ना, फड़ी फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम् प्रेणो उच्चेशुना क्षयम्। जब आप कालिया नाग पर, उसके फरों पर ताता थैया कर करके नाचते हैं ना, उसके विषयों को जब आप समाप्त करते हैं ना, ऐसा लगता हो मानो समस्त सुख आ करके आज ब्रज में ताता थैया कर करके नाच रहे हैं। और आज आप जब से गए हैं तब से वह सुख, वह समृद्धि हम सभी से मानो दुश्मनी कर ली हो, छेड़ हो गई हो। वह सुख देखने तक को नहीं मिलता है। प्रभु और तो और कितना कहें, तब कथामृतम ताप जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। हे प्रभु, आपकी जो कथा है ना, तब कथामृतम्, ये जैसे जेठ के चैत्र के दोपहरी में, जेठ के दोपहरी में प्यासा व्यक्ति जल की खोज में नाना प्रकार के जलों का त्याग करके एक स्वच्छ सुंदर जल की याचना करता है ना, उसी तरह से आपकी कथा है। जैसे जेठ मास के दोपहर में, दोपहरिया में लोग पानी को पा करके, जल को पा करके अपने प्यास को मिटा लेते हैं, क्षुधा तृषा को मिटा लेते हैं, उसी तरह से आपकी कथा है। तब कथामृता कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। हे नारायण, ये आपकी कथा सदैव समस्त प्राणियों के कलमशों को दूर करने के लिए श्रवण मंगल श्रीमदादता भूमि गृह्णति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, हे नारायण, आपकी कथा को श्रवण करने मात्र से जो मन के मदान है, अंधकार है, जैसे भगवान सूर्य की रोशनी को पा करके घनघोर अंधारा छट करके, अंधेरा छट करके मिट जाता है, उसी तरह से आपकी यह दिव्य कथा है जिसको श्रवण करके हम सभी मंगल की आभा करते हैं, मंगल मिल जाने की याचना करते हैं। ऐसी दिव्य कथा है प्रभु की। अतः प्रभु इति तव सूर्य
पतये। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े सूरी महात्मा कह रहे हैं कि आपकी कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम। कैसा भी प्राणी हो, कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, आपकी कथा को सुन करके वह पवित्र हो जाता है। और जब पवित्र हो जाता है तो संसार करद मालिप प्रक्षालन पटीयसे। जैसे धोबी हमारे मैले कुचले कपड़े को पीट पीट करके उसको साफ कर देता है, वैसे ही भगवान की दिव्य कथा है। ये कथा है, कथा क्या है? एक ऐसा साबुन है जिसको मल मल करके जितना मल पाओगे उतने जो है शरीर के कीचड़ खत्म हो जाएंगे। हे प्रभु, तो युगायते त्वाम पश्यताम। और समस्त जो त्रुटियां हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या और अमृषा है जो, वह आपको देख करके मिट जाती है प्रभु। क्यों? यते सुजात चरणामरोहम स्तनेशोर भीतासनै प्रियदधि महिकर करेशो। तेनाटवीमट तथा व्यथते न किंशता उर्पादिभिर्भ्रमति धे भवादायुषाम नः। आपकी कथा को महाराज न जाने भाव से मिटा ही देगी। हमें तो ऐसा लगता है कि कितना हूँ बड़ा पापी हो। अरे हमें विश्वास है जब अजामिल जैसे पापी तर सकते हैं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे पापी तर सकते हैं, हम गोपियां अवश्य कर जाएंगी। खूब भाव में आकर के गोपियां रो रो करके कहती, हे गोविंद रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी वर्णन करते कि हे राजन, आज गोपियों का ऐसा भाव हो गया है, भाव में ऐसे रोती है जैसे ब्रज में एक दूसरे नदी का निर्माण हो गया। गोपियां कहती हैं कि तासा माबिर्भो क्षौरे शममान मुखाम्बजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मनमत मन्मथा। उस गोपियों के भाव को देख करके आज साक्षात कामदेव लजा ही गया है। कामदेव की हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब जाकर के किसी को जीते। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज गोपियां जो कर रही है ना, यही असली प्रेम है। जब तक हम अपने प्रेमी के द्वारा उससे विरह हमारा नहीं होगा, तब से उससे हमारा कितना प्रेम है यह प्रेम दिखाई नहीं देगा, दर्शन नहीं कराएगा। विरह में तपने के बाद ही प्रेम के महत्व को व्यक्ति समझ पाता है। आज गोपियां प्रभु से जब बिछुड़ रही हैं, तो आज गोपियां जो है प्रभु के बिछड़न को याद करके बार बार रो रही हैं। महाराज भगवान के दिव्य याद में आज गोपियां रो रो करके कह रही हैं, हे प्रभु श्री राधे राधे गोविंद।